सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी सिंह राशि है। आज की वीडियो सिंह राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुक्र के राशि परिवर्तन को लेके। शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और निश्चित रूप से सिंह राशि वालों के जीवन में मंगलता, दिव्यता और जीवन में सुधार आने की परम जो अभिलाषा उनके मन में थी वो कहीं ना कहीं अब बनती दिखाई दे रही है। इंतजार की घड़ी अब खत्म होती दिखाई दे रही है क्योंकि केंद्र में मालव्य योग बन रहा है। सिंह राशि, आपका चार्ट भी आगे लगाए, चार्ट की ओर देखिए। देखिए मालव्य योग किसे कहते हैं? मालव्य योग को अगर सीधी सरल भाषा में अगर जाना जाए तो बोलते हैं लक्ष्मी योग। ये लक्ष्मी योग, मालव्य योग कब बनता है? जब केंद्र में स्वग्रही शुक्र अपने ही घर में विराजमान हो, पर केंद्र में होने चाहिए। देखिए, जिनके केंद्र में शुक्रदेव बैठेंगे स्वराशि में, उनका मालव्य योग बनेगा। ये सभी राशि के लिए नहीं है, लेकिन सिंह राशि के लिए गुड अपॉर्चुनिटी बनती दिखाई दे रही है क्योंकि आपके दशम भाव में शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। हाल ही 29 जून को शुक्रदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया। वो मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में उन्होंने प्रवेश किया और इसी के साथ साथ सिंह राशि के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्रदेव, जो कि वर्तमान स्थिति में मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। मालव्य योग का निर्माण तभी होता है जब केंद्र में शुक्र होते हैं। कुंडली में 4 भावों को केंद्र माना जाता है। एक तो फर्स्ट हाउस यानी कि पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। इन 4 भावों में जब शुक्रदेव स्वग्रही बैठते हैं तो मालव्य योग का निर्माण होता है। तो वर्तमान स्थिति में शुक्रदेव सिंह राशि के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। जिन भी सिंह राशि, देखिए शनि की ढैया तो सिंह राशि पे चल रही है, लेकिन इस ढैया में उनको बहुत ही सहारा मिलेगा, एक बैलेंस जीवन में आएगा। क्योंकि देखिए समझने वाली बात है, शुक्रदेव व्यापार, कर्म भूमि, धर्म भूमि, मान, यश, व्यापार, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, अपना व्यापार, बिजनेस, इस स्थान में शुक्रदेव कर्म भूमि में बैठे हैं और मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं स्वग्रही राशि में बैठ के। तो सबसे पहले समझने वाली बात है, जिनके भी जो बिजनेसमैन हैं, अगर उनकी लाइफ में आप देख रहे थे कि जितनी मेहनत हो रही थी उस हिसाब से पैसा नहीं बच रहा था या पैसा आ नहीं रहा था, तो अब आप देखेंगे कि मालव्य योग के निर्माण होने से, लक्ष्मी योग के निर्माण होने से पैसा आ रहा है, बरकत हो रही है। क्योंकि शुक्रम सुखम संचनी, शुक्र जो है वो सुख प्रदान करने जीवन में आते हैं। और जब स्वग्रही होकर बैठे तो धर्म पूर्वक, नीति पूर्वक आदमी व्यापार करता है और उससे उन्नति भी निश्चित रूप से सुख भोगता है, सुख की अनुभूति वो करता है। व्यापार स्थान में शुक्र का मालव्य योग बनाना, ये धन से रिलेटेड कोई जीवन में समस्या चल रही थी तो उसका निदान होगा। व्यापार में कोई अप डाउन चल रहा था तो अब व्यापार जो है वो बढ़ोतरी को प्राप्त होगा निश्चित रूप से। कहीं ना कहीं संपर्क से आपको लाभ हो सकता है। एक विषय आप और देखेंगे, अगर नौकरी से रिलेटेड सिंह राशि, बड़े ध्यान से सुनना, अगर आपके ऑफिस में काम का लोड ज़्यादा हो रहा था और आपको यश नहीं मिल रहा था, कई बार होता है ना, हम काम बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उस हिसाब से हमें कोई पूछता नहीं है, कहीं ना कोई डिसबैलेंस रहता है लाइफ में, तो फिर मन में भी अशांति बनी रहती है कि हमने इतना कुछ किया लेकिन हमें उस हिसाब से मिल नहीं रहा है या हमें कोई मान नहीं रहा है। हालांकि ये विषय अलग है, लेकिन अब आपको उसमें सम्मान भी मिलता दिखाई देगा। लोग आपका सम्मान करेंगे, आपके काम की सफलता में पूर्ण सहयोग करेंगे। साथ साथ नौकरी में प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आपका लंबे समय से आप चाह रहे थे कि प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे कि उसमें प्रमोशन के भी योग आपके बनेंगे, कहीं ना कहीं सफलता के योग बनेंगे।
इसी के साथ साथ देखिए शुक्र देव की सप्तम दृष्टि, क्योंकि शुभ ग्रह है, मालव्य योग बना रहे हैं, सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं, केंद्र में देख रहे हैं। केंद्र में मालव्य योग बनाकर केंद्र में ही देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को। चतुर्थ भाव होता है मातृभूमि, सुख की भूमि, विशेष रूप से चतुष्पद, द्विपद यानी गाड़ी, घोड़ा, भवन, भूमि, जायदाद, इससे संबंधित यानी कि कहीं ना कहीं भवन प्राप्ति के योग। अगर जीवन में भूमि प्राप्ति के योग नहीं बन रहे थे तो आप देखेंगे कि अब जीवन में भूमि प्राप्ति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। कई सारे जीवन में मोड़ ऐसे आते हैं कि हमारे पास पैसा होता है लेकिन योग नहीं बनते, तो इस कारण से हम भूमि नहीं ले पाते, मकान नहीं ले पाते। तो अब इस समय गाड़ी, घोड़ा, भवन, भूमि, जायदाद का योग बहुत अच्छा सिंह राशि वालों के लिए बन रहा है। विशेष रूप से अगर मातृ संबंधी, अगर माता से संबंधित आप परेशान थे, उनके रोग को लेकर, उनकी पीड़ा को लेकर किसी भी प्रकार का कष्ट माता को था, तो अब आप देखेंगे कि वो कष्ट खत्म होगा। अब जीवन में बहुत ही मंगलता आएगी, एक बैलेंस जीवन में आपको आएगा और रास्ता मिलेगा। इसी के साथ साथ शुक्र देव जो है वो पराक्रम भाव के स्वामी होके आपके केंद्र में बैठे दशम भाव में, तो पराक्रम में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भाई, मित्र, बंधु बांधव भी आपका सहयोग कर रहे हैं। विशेष रूप से आत्मबल बढ़ेगा, सौंदर्यता बढ़ेगी, निखार बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा। इसी के साथ साथ एक निवेदन मैं करूंगा, क्योंकि सब ये आज का कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन लग्न कुंडली में किस तरीके के ग्रह बैठे हैं आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस के हिसाब से, इसको भी जानना परम आवश्यक होता है। तो अगर आप भी अपने कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर हमारे चैनल पे आपको प्राप्त हो जाएगा, वीडियो के लिंक में भी प्राप्त हो जाएगा। आप नंबर ले सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और व्हाट्सएप में अपनी डिटेल दे सकते हैं। अंतिम में 2 उपाय की बात कर लें। सिंह राशि 2 उपाय जरूर करें। शनि की ढैया भी प्रारंभ है, उसमें भी आपको पूर्णतः सहयोग मिलेगा इन उपायों के द्वारा। ये महा उपाय जीवन में बहुत बड़ा एक आपके लिए परिवर्तन लेके आ सकते हैं। प्रतिदिन भगवान शिव को जरूर जल अर्पित करें, प्रतिदिन। और दूसरा, विशेष रूप से सिंह राशि आपके राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, तो प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। अर्घ्य की विधि संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। एक लोटे में जल लें, तांबे के लोटे में, स्टील के लोटे में, जो भी आपके पास हो, उसमें जल भरें, लाल रोली डालें और अक्षत डालें, लाल पुष्प डालें और भगवान सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इन मंत्रों के द्वारा आप 3 बारी में उनको अर्घ्य जरूर प्रदान करें। इससे बहुत ही एक कुंडली आपकी बलवान बनेगी। और अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है, जरूर बताएं। और विशेष रूप से गुरु चंडाल योग, गुरु राहु आपकी कुंडली में ना बैठे हो, सूर्य केतु आपकी कुंडली ना बैठे हो, चंद्रमा और केतु आपकी कुंडली में ना हो, विशेष रूप से इन बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।